अटल जी के घर में जब प्रधानमंत्री थे, एक समारोह हुआ हिंदी सम्मेलन का, उसकी अध्यक्षता मैं कर रहा था। मैंने अटल जी से पूछा था कि अटल जी ये बताओ आपको प्रधानमंत्री किसने बनाया है, तो मेरी तरफ देखने लगे। मेरे बड़े भाई की तरह थे, इसलिए मैंने इतनी साहस किया, ये सवाल पूछा। तो मैंने कहा आपको किसने बनाया प्रधानमंत्री? आपको हिंदी ने बनाया। हिंदी ने आप हिंदी के हिंदी थी उनकी। आप हिंदी के इतने अच्छे वक्ता थे, इतने अच्छे वक्ता थे कि जवाहरलाल नेहरू भी आपका हिंदी भाषण सुनने के लिए बैठे रहते थे। राणा जी, और ये प्रोग्राम हो रहा है भारत को भारतीय बोला जाए, बहुत संघर्ष कर रहे हैं, बहुत समय से आप ये मांग उठा रहे हैं, क्यों उठा रहे हैं और क्या लगता है कि सरकार सुनेगी आपकी बात? देखिए, बिल्कुल ये जो आंदोलन आज हो रहा है, जो भाषा पे जो कार्य हो रहा है, ये आज से नहीं हो रहा है। कहना है कि इसमें हमारी जो मांग है वो ये है कि जो आज नियम बने हुए हैं भाषा के लिए, कम से कम उनको तो लागू किया जाए। आज़ादी की अमृत उत्सव मनाया जा रहा है, अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। उस पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है गुलामियत को ख़त्म करो, गुलामियत की जो कानून है उनको बंद करो। तो ये जो कहा जा रहा है और किया जा रहा है, इसमें बहुत अंतर है। आवश्यकता इस बात की जो कहा जा रहा है वो किया भी जाए। जो आज पुराने नियम बने हुए हैं, जो कानून बने हुए हैं, जो अंग्रेजी भाषा चल रही है जबकि नियम के अनुसार नहीं चलनी चाहिए, उच्च न्यायालय में, उच्चतम न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में मैंने देश के इतिहास में पहली बार एक नागरिक की हैसियत से हिंदी में मुकदमा किया था। जिला न्यायालयों में मेरे बेटे ने दिल्ली में पहली बार हिंदी में मुकदमा दाखिल किया था। तो लेकिन वो मुकदमा जब तक आम नागरिक नहीं कर पाएगा, हिम्मत नहीं जुटा पाएगा, जब तक ये बात नहीं बनेगी। अभी प्रधानमंत्री जी के कार्यालय की बात हो रही थी, मेरे यहाँ पर हर साल 20 से 30 पत्र हिंदी में लिखने के बावजूद प्रधानमंत्री कार्यालय से अंग्रेजी में आते हैं। तो क्या नियमों का उल्लंघन नहीं है ये? तो जो बात की जा रही है, जो नौकरशाह हैं वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। हाँ, वो मनमानी जानबूझ के कर रहे हैं कि आज जो शासन व्यवस्था है, जो नियुक्ति प्रक्रिया है, वो सब अंग्रेजी में है और उन्हीं के बच्चे आगे बढ़ रहे हैं अंग्रेजी में। क्योंकि वो अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। एक गांव देहात का बच्चा अंग्रेजी नहीं पढ़ पा रहा है, जिस कारण से वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है और उसके जो हक अधिकार हैं उनसे वो वंचित है। स्वाभाविक भाषा की बात करें तो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, हिंदी, ये सब स्वाभाविक भाषाएं हैं। इंग्लिश बाहर से आई हुई भाषा है। कुछ लोग बोलते हैं लेकिन बहुत कम लोगों का प्रतिशत है जो अंग्रेजी को अच्छी तरह से बोल पाते हैं या अंग्रेजी में विचार व्यक्त कर पाते हैं। तो क्षेत्रीय भाषा, जैसे राजभाषा और राष्ट्रभाषा का भी विवाद चलता है, तो क्षेत्रीय भाषाएं भी हैं, पुरानी भाषाएं, तमिल है, तेलुगु है, उड़िया है, मलयालम है, इतनी सारी भाषाएं हैं देश के अंदर। तो कैसे सामंजस्य बिठाएंगे आप और कैसे आगे? इसमें जो मेरा कहना ये है कि एक हमारे देश की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए जो हर एक देश की राष्ट्रभाषा बनी हुई है। हर एक देश की अपनी राष्ट्रभाषा होती है, हर एक देश की जो अपनी भाषाएं हैं, तो भारत की भी राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, लेकिन यहाँ नहीं बनाई गई है। इसी प्रकार से और बहुत से विषय हैं कि जो हमें भाषा के साथ साथ, जैसे हमारे देश की अभी तक कोई खेल घोषित नहीं है, हमारे देश की कोई औषधि घोषित नहीं है, हमारे देश की कोई पोशाक घोषित नहीं है। तो ये भाषा के साथ ऐसे बहुत से विषय। 8वीं अनुसूची की बात करते हैं बहुत सारी, जैसे भोजपुरी के लोग आंदोलन कर रहे हैं कि उनको कम से कम राजभाषा का दर्जा दिया जाए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आंदोलन कर रहे हैं, जो 8वीं अनुसूची में राजभाषा का दर्जा है, वो बहुत सारी बोलियां हैं या जिनको हम बोलियां कहते हैं भाषाएं, वो भी आंदोलन कर रहे हैं। सबकी और समग्रता के साथ लेकर कैसे आगे बढ़ेंगे आप? ये हिंदी की जो विषय है ना, हम तमिलनाडु में नहीं कह रहे हिंदी लागू करो, वो राजकीय वहाँ की राज्य की जो भाषा है उसको लागू होनी चाहिए। हम बात ये कह रहे हैं कि जो पूरे देश की एक मातृभाषा होती है, हर एक संसार में है, तो भारतीय क्यों नहीं? जो हमारी राज्यों की राजभाषाएं हैं वो राजभाषा लागू रहें, उसको हमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन वहाँ पर अंग्रेजी की जगह हिंदी आना जरूरी है, वहाँ पे अंग्रेजी करें। अंग्रेजी हमारी किसी सूची में भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हम अंग्रेजी को बढ़ावा दें। ज्ञान विज्ञान की जो पढ़ाई है, रिसर्च है, बहुत सारा, अंग्रेजी को भी एकदम अब जीरो। ये जो है वो सब हिंदी में शुरू होने वाली है या हो गई है। आज शिक्षा की जो स्वास्थ्य की पढ़ाई है वो हिंदी में उत्तर प्रदेश में शुरू हो चुकी है। ये मानसिकता की जो गुलामियत की मानसिकता है हमारी जो है, हम आज़ादी से पहले शारीरिक रूप से तो भले ही गुलाम थे, लेकिन हमारी सोच आज़ाद थी। लेकिन आज़ादी के बाद हमारी सोच गुलाम हो गई है, जिसका ये मुख्य कारण है कि हम अपनी मातृभाषा की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं। देश को क्या संदेश देना चाहेंगे? देश को
देश को क्या संदेश देना चाहिए? देश को मैं संदेश देना चाहूँगा कि देश अपनी मातृभाषा, जो व्यक्ति की हिंदी हो, तमिल हो, जो भी भाषा हो, उस मातृभाषा में कार्य करना चाहिए, उस मातृभाषा में उस व्यवहार करना चाहिए। और मातृभाषा के बिना जब तक आज़ादी अधूरी है, जब तक देश में हर व्यक्ति की मातृभाषा जो लागू नहीं होती, उस वक्त आज़ादी अधूरी है। सरकार से क्या चाहेंगे, तुरंत क्या करे सरकार? देखिए, जो नियम कायदे कानून लागू हैं, कम से कम उनको तो तुरंत लागू करने की आवश्यकता है। और जो आगे बनाने की बात है, जो मांग है, जो आवश्यकता है, उसके ऊपर भी ध्यान दिया जाए। तो ये है राणा जी, जो बहुत समय से हिंदी के लिए आंदोलनरत हैं। इन्होंने पहली बार, जैसे खुद ही बताया कि पहली बार इन्होंने बहुत सारे काम ऐसे किए जो हिंदी में फर्स्ट टाइम कहा जा सकता है किए गए, और ये आगे भी अपनी डिमांड रख रहे हैं। अगर आपको इनकी बात जचती है तो वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। जय हिंद, जय भारत। भाषा और उसको पहले हटाओ। ये हमारा भाषा नहीं, इंडिया शब्द है अंग्रेजी का। अपने अंग्रेज को हटा दिया, भारत स्वाधीन हो गया। वो भाषा को मैंने कैसे पकड़ कर करते हैं इंडिया इंडिया, कैसे क्या फायदा है? तो इसीलिए उसको भारत बनाइए। उड़ीसा में उड़ीसा होना चाहिए, बंगाल में बंगाल होना चाहिए, तेलुगु में तेलुगु होना चाहिए, मलयालम में ये तमिलनाडु में तमिल भाषा होना चाहिए, केरल में केरल भाषा होना चाहिए, मलयालम होना चाहिए, पंजाब में पंजाबी भाषा होना चाहिए। ऐसा जितना जल्दी करना पड़ेगा, अभी तो हुआ नहीं। केवल भारत अपनाया जाए, भारत के लोगों को भारत की भाषा में न्याय मिले, राज्य की भाषा में और संघ की भाषा में, यानी हिंदी तेलुगु, हिंदी मलयालम, हिंदी उड़िया, हिंदी बांग्ला में जन भाषा में न्याय मिलना चाहिए। देश के लोगों को शिक्षा और रोजगार अपनी भाषा में मिलना चाहिए। चौथी बात, देश के जितने कानून हैं जिनमें सूचना दी जानी है, उसकी भाषा तय नहीं की गई और उस पर अंग्रेजी राज कर रही है। जनता को सक्रिय करने की ज़रूरत है। अब सीधा जनता में जाएंगे। सबसे पहला काम ये कि सब लोगों से निवेदन किया जाए, आग्रह किया जाए कि वे अपने हस्ताक्षर अपनी मातृभाषा में करें, राष्ट्रभाषा में करें, अंग्रेजी में दस्तखत करना बंद करें। पहला काम ये। दूसरा काम, बाज़ारों में, घरों पर अपने जितने भी नामपट लगे वो सब अपनी भाषा में लगाएं। इसके अलावा जितने निमंत्रण पत्र भेज रहे हैं वे सब अपनी भाषा में भेजें। जितनी रसीदें भेजते हैं, जितनी पत्र भेजते हैं, जितने अपने परिचय पत्र छपाते हैं, जिनको विजिटिंग कार्ड बोलते हैं, वो सब अपनी भाषा में छपाएं। सबसे पहले हमको ये शुरू करना चाहिए, तब जाके सरकार पर हम दबाव डाल सकेंगे। वरना 10, 20, 50 लोग इकट्ठे हो जाएं, सरकार तो हमारी बनाई हुई है। जन जागृति की बात कर रहे हैं। जन जागृति की जरूरत। सरकारें तो हमारी बनाई हुई है, राष्ट्रवादी सरकार है, बनी हिंदी के दम पर है। अटल जी के घर में जब प्रधानमंत्री थे, एक समारोह हुआ हिंदी सम्मेलन का, उसकी अध्यक्षता मैं कर रहा था। मैंने अटल जी से पूछा था कि अटल जी ये बताओ आपको प्रधानमंत्री किसने बनाया है? तो मेरी तरफ देखने लगे। मेरे बड़े भाई की तरह थे, इसलिए मैंने इतनी साहस किया, ये सवाल पूछा। तो मैंने कहा आपको किसने बनाया है प्रधानमंत्री? आपको हिंदी ने बनाया। हिंदी ने। आप हिंदी के हिंदी थी उनकी। आप हिंदी के इतने अच्छे वक्ता थे, इतने अच्छे वक्ता थे कि जवाहरलाल नेहरू भी आपका हिंदी भाषण सुनने के लिए बैठे रहते थे। यही है संदेश, यही है मेरा कि सरकारों से आशा करना बंद करें। आज़ाद लोग हैं, इस देश से अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी रह गई, उसको निकालना है तो महात्मा गांधी से बड़ा आंदोलन इस देश के अंदर चलाना होगा। दूसरा नाम लिया जा रहा है, अंग्रेजी नाम लिया जा रहा है, बहुत गलत है। वो गुलामी का प्रतीक है। भारत की पहचान को मिटाने की एक बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश के तहत है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भर्ती परीक्षाएं हैं, जो रोजगार है, वो हिंदी में मिलना चाहिए। अभी जो अग्निवीर परीक्षा जो भर्ती योजना बनाई है भारत सरकार ने, उसमें 200 अंक का प्रश्न पत्र है, उसमें 100 अंक का प्रश्न पत्र केवल अंग्रेजी का प्रश्न पत्र रखा है। ये बहुत गलत है। मतलब हमारे देश में यदि हिंदी वालों के साथ इस तरह का भेदभाव होगा, इस तरह का दुराग्रह होगा, इस तरह से हमारे साथ अधिकारों को कुचला जाएगा, तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। आज ये आंदोलन जन आंदोलन में बदलते देर नहीं लगेगा। अभी हम भारत सरकार के 24/11/98 के आदेश हैं कि सर्वोच्च न्यायालय का काम हिंदी में भी होगा, हिंदी में आदेश भी देंगे। किंतु जो निकम्मे लोग हैं वो भारत सरकार के आदेशों को दबा के बैठे हुए हैं, और ये सुप्रीम कोर्ट के जजों को शोभा नहीं देता कि इस भारत सरकार के कानून को माने। वो कानून पर हाथ रखकर शपथ लेते हैं, और यदि जो लोग कानून पर हाथ रखकर शपथ लेते हैं और कानून का पालन नहीं करते तो उनसे गिरा हुआ लोग मैं नहीं समझता कोई हो। हिंदी हमारी भाषा है,
राजभाषा है और उसको यदि सम्मान नहीं दिया जाएगा तो कोई भी व्यक्ति जो उसके सम्मान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं वो सम्मान के पात्र नहीं है। मेरा यही कहना है कि भारतीय भाषाओं को सम्मान दो, हिंदी को सम्मान दो, और ये सब संवैधानिक दायित्व है इनका, और संविधान में हिंदी को सम्मान देना लिखा हुआ है। उसके बाद भी यदि देश की अदालतें अंग्रेजी में काम कर रही हैं तो ये देश के खिलाफ बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश चल रही है जो नेस्तनाबूद होगी।